तो जो मैंने अभी जो पिछली वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने अपने जो है ऑल टाइम जो फ़ेवरेट मूवी का प्लॉट ट्विस्ट है, मैंने उसके बारे में बात की थी। तो अब जो इस वीडियो में है, मैं इसका थोड़ा एक अपोज़िट करने जा रहा हूँ और एक ऐसी मूवी के प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे नज़दीक में थोड़ा ओवररेटेड है और जो मूवी है, उसमें बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं। तो इस जो जो इस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है द सिक्स्थ सेंस। तो इस मूवी के बारे में बात करूँगा, इसकी स्टोरी के बारे में और साथ-साथ इसकी जो मेजर जो एंडिंग है, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो अगर ये मूवी आप में से किसी ने नहीं देखी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके देख लें, क्योंकि ये मूवी काफ़ी हाईली रेटेड है और बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बुरी मूवी है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैंने ये मूवी देखने का सोचा था, वो पर्सपेक्टिव या मैं जो जो सैटिस्फैक्शन का जो लेवल था, जो मेरा होना चाहिए था, वो समहाउ मुझे इस मूवी से नहीं मिला। क्योंकि इस मूवी का जो मेन पॉइंट था, जो कि प्लॉट ट्विस्ट था, वो मुझे उसका मैंने गेस कर लिया था पहले। तो अगर नहीं थी इधर से, अगर आपने नई मूवी देखी हुई, तो इधर से आगे वीडियो ना देखना। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इस मूवी को मैंने देखा कैसे। तो इस मूवी को ख़त्म करने में मुझे इस मूवी को 4 बार देखना पड़ गया। वो ये हुआ कि मैं कभी इस मूवी को लगाता, कभी इसका फर्स्ट 20 मिनट्स देख के छोड़ देता है, 30 मिनट्स देख के छोड़ता है। ऐसा नहीं कि मूवी एंगेजिंग नहीं थी या बोरिंग थी, बस अपने कहते मेरा मुझे जो है अटेंशन स्पैन भी जो है, जो मेरा काफ़ी कम है। मैं आजकल मूवीज़ उस तरह नहीं देख पा रहा हूँ, जिस तरह पहले देख पाता था। तो इसलिए बस ये होता है कि ये मूवी भी देखनी है, वो भी देखनी है। इसके 15 मिनट इस मूवी को देखा, 15 मिनट फिर उस मूवी को देखा। तो इसीलिए मैंने इस मूवी को 3-4 बार बार देख के छोड़ दिया। एक टाइम पे तो ऑलमोस्ट हाफ़ मूवी मैंने ख़त्म कर दी थी। थी उसके बाद भी मैंने इसे देखना छोड़ दिया, इसे कि बस खाना खा के देखूँगा, या कल रात होगी या कल देखूँगा, तो बस उसके बाद नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो जब फाइनली ज जिस ब जब जिस ज जब मैंने इस मूवी को देखा है कंप्लीट पूरी एक साथ, तो उस टाइम मुझे थोड़ा अफ़सोस भी हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं तो ऑलमोस्ट प्लॉट ट्विस्ट गेस ही कर चुका था। तो जब मैंने पहले 3-4 बार इस मूवी को देखा, तो मैं इसकी स्टार्टिंग की जो एक डिटेल है, वो मैं पहले कैच नहीं कर पाया। जिस तरह के इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जो जो डॉक्टर का जो कैरेक्टर है, उसे गोली मार दी जाती है। तो उसके बाद जो है इसकी कहानी शुरू होती है। और तो मैं पहले ये समझ रहा था कि वो जो कैरेक्टर है, जो कुछ डॉक्टर को मारता है, उसके बाद खुद को मार देता है, ये वही कैरेक्टर है। वो जो छोटे बच्चे का कैरेक्टर जो उसके उस मूवी में दिखाया गया है, ये वही कैरेक्टर है। और ये जब जो आगे जो कहानी दिखाई गई है, हमें उसकी जो है बचपन की कहानी दिखाई गई है। लेकिन जब मैंने इसको मूवी को जब फाइनल बार देखा था, जब मैंने कंप्लीट की थी, तब मुझे पता चला था कि जो कहानी है इस बच्चे की नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा आया था कि 1 ईयर लेटर। तो मैं तभी स तो मैं प्लॉट ट्विस्ट गेस कर गया था कि ये जो डॉक्टर है, ये मोस्ट लाइकली ज़िंदा नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप इस मूवी की डिटेलिंग पर अगर ध्यान दें, तो आपको ईज़िली पता चल जाता है कि ये जो डॉक्टर है, ये ज़िंदा नहीं है। क्योंकि वो जो डॉक्टर का जो कैरेक्टर है, वो उस मूवी थ्रू आउट द मूवी किसी और कैरेक्टर से सिवाय उस बच्चे की बात ही नहीं करता। और एक वो जो पॉइंट है, जो कि मैंने तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मैंने इस मूवी की ऑनलाइन यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखी, तो मुझे पता चला कि उसमें जब वो एक बच्चा को कहता है कि वो मरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, तो वो उसी से बात कर रहा होता है। और सेकंड, जब वो जो जो कैरेक्टर होता है, जो भूत का जो कैरेक्टर है, जो मुझे नाम भूल गया है मैं, और उसकी जो माँ होती है, वो बात कर रहे होते हैं। तो मतलब बात तो नहीं कर रहे होते थे, जब जब एक रूम में ठहरे होते हैं, तो वो बच्चा को अपने पास बुलाता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर भी कोई भूत है, तो वो कहता है हाँ। तो वो भी एक पॉइंट है, जहाँ पर थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो इस मूवी से जो मुझे जो थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये भी नहीं थी कि मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था, बट ये कि इस मूवी का जो स्टोरी है, वो थोड़ी सेंस नहीं बनाती है। कि वो जो डॉक्टर का जो कैरेक्टर है, उसे मरे हुए अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसे आखिर एंड तक क्यों नहीं पता चला कि वो मरा हुआ है। मतलब जिस जिस स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि उसकी और उसकी बीवी के दरमियान बात होना बंद हो गई है, लेकिन उसकी बीवी से तो चलो उसकी बात होना बंद कर दिया, लेकिन बाकी सब भी तो लोग थे, किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया, या फिर उसे खुद भी नोटिस नहीं किया कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ अगर वो नहीं बात कर रहा है किसी से, तो उसे वो केस असाइन कैसे हुआ। मतलब वो जो हम स्टार्टिंग में दिखाया, कुछ पढ़ रहा डॉक्यूमेंट्स में रीड कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस जो बच्चे का केस है, इसे हैंडल करना है। तो या हर उसे के बारे में उसे कैसे पता, हालाँकि वो तो मर चुका है। तो ये इस मूवी के कुछ इस तरह के प्लॉट पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से ये जो मूवी है ओवरऑल मुझे थोड़ी ओवररेटेड लगती है, और उसका प्लॉट ट्विस्ट भी मुझे इतना कुछ मतलब अगर मैंने पहली बार जो मैंने बताया कि मैंने 3-4 बार इस मूवी को देखा, अगर मैं पहली बार उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट लगता। क्योंकि मैं तो गलत एक्सपेक्टेशंस लेके चला था कि वो जो कहानी है, वो तो उस बच्चे की कहानी है। लेकिन जो है वो होती है, वो बात सच नहीं होती। तो फाइनली जब इसका प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है, तो वो इतना शॉकिंग मेरे लिए नहीं होता। हाँ, कुछ बहुत सारे लोगों को जिन्हें ये शॉकिंग लगा होगा। मैंने तो अपने भाई को रिकमेंड करी थी कि ये कह के प्लॉट ट्विस्ट है इसमें, लेकिन उसने भी प्रेडिक्ट कर ही दिया था, क्योंकि वो उस मूवीज़ में कि थ्रू आउट द मूवी किसी और से तो बात कर नहीं रहा था। तो ये था मेरा ओवरऑल इस सिक्स्थ सेंस मूवी को लेके रिव्यू।
तो मैं किसी भी वे में इस मूवी को बुरा नहीं कह रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ये मूवी जो जितनी जितनी हाइप है मेरे हिसाब से उतनी नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पसंद आती हैं मुझे नहीं आती, मुझे आती हैं लोगों को नहीं आती। जैसे कि मैंने पिछली मूवी में कहा था इंसेंडीज़ के बारे में, वो भी मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो यही था मेरा ओपिनियन इस